नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा राज्य में आने वाले 3 से लेकर के 5 दिनों के दौरान मौसम के मिजाज के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता कि हरियाणा राज्य में मानसून जाने के बाद ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम साफ बना हुआ है और लगभग अधिकांश इलाके ऐसे जहाँ पर बीते लगभग 15 दिनों के दौरान कोई भी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज नहीं की जा रही है। वैसे भी मानसून के दौरान भी हरियाणा राज्य के तमाम इलाके रेन डेफिशिएंट रहे, क्योंकि मानसून ने हरियाणा राज्य को काफ़ी निराश किया। जुलाई के महीने में तो फिर भी राज्य के अधिकांश इलाकों पर बारिश हुई थी। अगस्त में बारिश कम रही, सितंबर में भी कमोबेश हालात रहे और कुछ इलाकों को छोड़ते तो ज़्यादातर क्षेत्र मानसून के दौरान भी सूखे दिखाई दिए। फिलहाल अब अक्टूबर में, क्योंकि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो गया, तो उत्तर भारत में एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने लगे हैं, जिसके आप प्रभाव अब हरियाणा पर भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। अनुमान है कि हरियाणा राज्य में लगभग आज 15 तारीख से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में जैसे ही पहुंचेगा तो उसका प्रभाव हरियाणा राज्य पर भी दिखाई देगा। अनुमान रहेगा कि हरियाणा राज्य में के जो उत्तर से लेकर पूर्व तक और पश्चिम से लेकर के लगभग दक्षिणी इलाकों पर अधिकांश क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। फिलहाल आज यानी 15 अक्टूबर को उत्तर भारत के इलाकों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा। ये सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा और इस सिस्टम की वजह से हरियाणा राज्य पर आने वाले दिनों में मॉइस्चर वाली हवाएं आएंगी और लगभग आने वाले 3 दिनों के दौरान हरियाणा राज्य के ऊपर मौसम करवट लेता हुआ हमें दिखाई देगा। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से नमी वाली हवाएं हरियाणा राज्य के ऊपर इस प्रकार पहुंचेंगी, जिसके प्रभाव से हरियाणा राज्य में आने वाले दिनों में कई इलाकों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। फिलहाल यानी कि आज 15 अक्टूबर से हम हरियाणा राज्य के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही हरियाणा के इलाकों पर बादल दिखाई देने शुरू हो गए हैं और अनुमान है कि आज दोपहर से लेकर शाम तक के इलाकों पर राज्य के जो उत्तरी जो क्षेत्र रहेंगे जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर के नीचे रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी और पश्चिम में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर अधिकांश जगह पर बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर हो सकता है कि गर्जना के साथ बारिश दर्ज की जाए। जो उत्तरी जो इलाके रहेंगे यहाँ पर आज इंटेंसिटी अच्छी खासी हो सकती है और हल्की से मध्यम बौछारें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला तक देखने को मिल सकती है। जबकि जो मध्य और जो पश्चिमी जो क्षेत्र रहेंगे जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, यहाँ पर अनुमान रहेगा कि दोपहर से लेकर शाम के बीच में बादल दिखाई देंगे और कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी गतिविधियाँ आज दोपहर से लेकर के शाम या देर रात्रि तक देखने को मिल सकती है। जबकि जो राज्य के दक्षिणी जो इलाके रहेंगे जिनमें महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और पलवल तक के जो दक्षिणी इलाके जो रहेंगे राज्य के, यहाँ पर अधिकांश जगह पर आज फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। थोड़े बहुत बादल जरूर आ सकते हैं, लेकिन मौसमी गतिविधियाँ इन दक्षिण इलाकों पर आज के लिए 15 अक्टूबर के लिए संभावित नहीं है। फिलहाल कल यानी कि 16 अक्टूबर से बात करें तो जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आगे तरफ आएगा तो सर्कुलेशन भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र पर आगे तरफ पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से जो अरब सागर से मॉइस्चर कंटेंट है वो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों के साथ हरियाणा के ऊपर भी बढ़ेगा। तो उम्मीद रहेगी कि 16 अक्टूबर का दिन हरियाणा राज्य के तमाम क्षेत्रों पर अच्छी बारिश वाला हो सकता है। इस दौरान राज्य के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर के पश्चिम में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी और दक्षिण में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और पलवल तक तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे और 16 तारीख को लगभग पूरे दिन बादल दिखाई देंगे और सुबह से लेकर शाम तक के बीच में बारिश के 2-3 स्पेल आ सकती है। इस दौरान कई इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ जगह पर तेज बारिश के साथ थोड़े समय के लिए ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि इस मौसम में फिलहाल इस तरह बनेगी क्योंकि एक तरफ तो जहाँ पर हवाएं पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रही है तो दूसरी तरफ अभी भी एटमॉस्फेयर में गर्मी बाकी है, जिसकी वजह से गर्जना वाले बादल बनेंगे और कुछ इलाकों पर ओले पड़ने के लिए मौसमी स्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तरी दो इलाके रहेंगे जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल के साथ साथ अंबाला, जींद, पानीपत, सोनीपत तक, यहाँ पर कुछ इलाकों पर हो सकता है कि 16 अक्टूबर को भारी बारिश भी दर्ज की जाए। जबकि जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के इलाके रहेंगे पश्चिम, मध्य, दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर 16 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों पर 5-10-15 मिनट के लिए तेज बारिश का झोंका आ सकता है और उसके साथ ओले भी कुछ क्षेत्रों पर गिर सकते हैं। 17 तारीख को क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे की तरफ निकलेगा तो हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर 17 तारीख को मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा तो 17 अक्टूबर को राज्य के जो पश्चिमी जो क्षेत्र रहेंगे जिनमें सिरसा, फतेहाबाद और हिसार का पश्चिमी इलाका, ये वाला जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पर 17 अक्टूबर की दोपहर से सुबह से
से लेकर दोपहर तक मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन जो उत्तरी और मध्य और दक्षिणी जो क्षेत्र रहेंगे, दिन में पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक और साथ ही साथ भिवानी का कुछ इलाका, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूर, पलवल में यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक बादल बने रहेंगे और कुछ इलाकों पर 17 अक्टूबर को भी गर्जना के साथ हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। 17 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर की शाम के बाद 18 अक्टूबर की शुरुआत तक हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होता हुआ दिखाई देगा और 18 अक्टूबर से राज्य के समूचे क्षेत्र पर बादल समाप्त हो जाएंगे, बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी और 18 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल उसके बाद भी उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, लेकिन उनका प्रभाव जो पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहेगा। मैदानी भागों में खासतौर से हरियाणा पर 18 अक्टूबर के बाद मौसम बारिश की गतिविधियां फिलहाल नहीं है। उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आना बंद हो जाएंगे तो उसके बाद पहाड़ी इलाकों से उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं पहुंचना शुरू होंगी और ये हवाएं जो आएंगी वो पहाड़ी इलाकों के उन क्षेत्रों से पहुंचेंगी जहां पर बर्फबारी हो चुकी है, जिसके कारण जो हवाएं जब ये चलेंगी तो इसके प्रभाव से हरियाणा के अधिकांश इलाके इन हवाओं के जद में आ जाएंगे और अनुमान रहेगा कि 20 अक्टूबर के बाद लगभग 21 अक्टूबर से हरियाणा राज्य के ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर रात और सुबह के समय तापमान में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। जो तापमान अभी 21-22 डिग्री या कई कुछ इलाकों पर 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, अनुमान रहेगा कि कुछ इलाके हरियाणा के ऐसे रहेंगे जहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा और एक दो क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान नीचे दर्ज किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दशहरे के आसपास और दीपावली और दशहरे के बीच हरियाणा के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर रात और सुबह के समय अच्छी ठंड आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर दिशा से आने वाली हवाएं शुष्क होती है, जिसकी वजह से मौसम साफ रहेगा। तो रात के समय जिन इलाकों जहाँ पर तापमान गिरेगा तो दिन में क्योंकि मौसम साफ रहेगा तो जो धूप का प्रभाव बढ़ेगा तो ज़्यादातर क्षेत्रों पर ब्राइट सनशाइन रहेगा, तेज़ धूप निकलेगी, जिसकी वजह से हरियाणा राज्य के अधिकांश इलाकों पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 15, 16 और 17 तारीख को तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन 18 तारीख के बाद या फिर 20 तारीख के बाद जो ज़्यादातर क्षेत्र पर तापमान 30 डिग्री के आसपास ही दर्ज किए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिन हल्का ज़रूर गर्म बना रहेगा, लेकिन रात और सुबह के समय हरियाणा राज्य के अधिकांश इलाकों पर यानी कि रात और सुबह के समय हरियाणा राज्य के अधिकांश इलाकों पर अच्छी खासी ठंड महसूस की जा सकती है। दिन की सर्दी के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। अनुमान रहेगा कि मध्य नवंबर के बाद हरियाणा राज्य में दिन के तापमान में गिरने शुरू होंगे। फिलहाल हरियाणा राज्य में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम के मिजाज। राज्य के अधिकांश इलाकोों पर आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां दर्ज की जा सकती है, जिसके प्रभाव से हरियाणा राज्य के अधिकांश इलाकों पर लोगों को साथ ही साथ किसान भाइयों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कि किसी भी मौसमी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार रहे। अगर मौसम में अचानक कुछ बदलाव होता है तो इसके ऊपर भी नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद।